हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये हमारे पास बीएसएफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रखा है, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या है? डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर और कॉम्बेंट स्टेनोग्राफर में, और हेड कांस्टेबल की बात कर रहा है। मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आई बात समझ में। इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट है, और हवलदार कलर के है असम राइफल्स के लिए, ठीक है। दो चीज़ें हैं आपको इसमें। आपने इसमें किसको लेके चलना है? आपने लेके चलना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को। आई बात समझ में? बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इस सब में आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को ही लेकर के चलना है, ठीक है। बाकी इसकी बातें नीचे करते हैं। जो हमारे पास डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है दे रखा है हमें इसमें। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 9/6 कल से स्टार्ट हो गया ये और ये चलेगा आपका अगले महीने 8 तारीख तक, 8 जुलाई तक, ठीक है। 8 जुलाई तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन में बढ़िया से पूरा नोटिफिकेशन रीड करके फॉर्म को भर लेना। आई बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है इसमें कि अब ये तो आपको पता है, सभी में दिए रहते हैं। बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर, है ना, इंकरेज टू अप्लाई, ठीक है। ये चीज़ें फिर बोलते हैं हमें कि मेन चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं देखेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोल रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल, पहले फिजिकल की बात कर रहा है, ठीक है। फिर ये पीएसटी पीईटी हो गया, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया आपका, फिर स्किल टेस्ट। आप बोलेंगे स्किल टेस्ट क्या है? देखो ये एचसीएम की वैकेंसी है ना, एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, तो यहाँ ना कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर का मतलब है कि टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में? अंदर की चीज़ें तो आपको बाद में ट्रेनिंग में सिखा देंगे। वो मेन है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग में क्या है ये हम आगे देखेंगे। 10 मिनट की टाइपिंग होगी, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होता है, ठीक है। नीचे देखेंगे क्या है, सबका अलग अलग रहता है ना कुछ कुछ, लेकिन ये कॉमन तो रहता ही है इतना। आगे देखते हैं, ठीक है। देखो ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन ही भरना है आपने, कोई ऑफलाइन भेजना नहीं है, ठीक है। पहले भेजते थे ऑफलाइन, और ये सारा काम होगा बीएसएफ के पोर्टल पर, ये दे रखा है हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और एक चीज़, अच्छी चीज़ और है, सीबीटी जो होगा हमारे पास वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, दोनों लैंग्वेज में हो जाएगा। इंग्लिश में भी हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा, तो हिंदी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और ये वैकेंसी ऑल इंडिया बेस पर है। जैसे आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये सब चल जाएगा आपका। आई बात समझ में? कास्ट सर्टिफिकेट चलने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या है। और इसमें सब फाइनल रिजल्ट जो सब बीएसएफ के द्वारा ही दिया जाएगा, सारी चीज़ें बीएसएफ ही करवा रहा है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट। एडमिट कार्ड की बात कर रहा है, ये सब पोर्टल पर मिलेगा आपको, इस पोर्टल पर मिलेगा सब। एडमिट कार्ड की बात बाद में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं हम यहाँ, पे लेवल 5। ये पे लेवल 5 होता है एएसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसके कंधे पर 1 स्टार होता है ना, 1 स्टार होता है जिसके कंधे पर, उसको एएसआई बोलते हैं। उसके बाद पे लेवल 5 होता है। और आप हेड कांस्टेबल बनेंगे तो आपके पास स्टार नहीं होगा, जबकि 3 ऐसी फित्तियाँ होंगी, 3 फित्तियाँ ऐसी करके, ठीक है, 3 ऐसी फित्तियाँ होंगी। तो आप, इसका पे लेवल 4 होता है 25,500 से 81,100 रुपये। आपको अभी लग रहा होगा ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। जब आप सैलरी उठाएंगे ना, कम से कम 60, 70, 80,000 रुपये से ऊपर की सैलरी जाएगी आपकी। और सबसे बड़ी बात है, सैलरी से बड़ी बात है, ये क्या लिखा है भाई यहाँ पर, हेड कांस्टेबल। हाँ, अगर आप जनरल ड्यूटी यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू जाते हो, तो आपको हेड कांस्टेबल बनने में 10 से 12 या 15 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। आई बात समझ में? हाँ, तो आप डायरेक्ट 15 साल आगे चले जाओगे, कितनी बड़ी बात है, सोचो ना। आई बात समझ में? हाँ, इसको हल्के में मत लेना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, हेड कांस्टेबल है 15 साल, आप आगे हो जाओगे 15 साल। देखो इसमें सब सब डिपार्टमेंट का दे दिया, मेल का भी दे दिया, फीमेल का भी दे दिया, ठीक है। इसमें बोलता है एएसआई, एएसआई की बात कर रहा है, एएसआई को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेनोग्राफर मांग रहा है। स्टेनो आपको आएगी नहीं, स्टेनो लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, हेड कांस्टेबल देखेंगे मिनिस्ट्रियल वाले में। मिनिस्ट्रियल की बात करेंगे। हवलदार और क्लर्क, हवलदार मतलब क्लर्क क्लरिकल है, मिनिस्टर है तो अंदर का ही काम करना है आपने, है ना। अदर जो रहते हैं आपके पास, सबकी सैलरी वगैरह बनानी पड़ती है। अच्छी पोस्ट है, ये समझ लो कि जैसे स्कूलों में क्लर्क होता है ना, बस यही समझ लो आप। जैसे उत्तराखंड में होता है हमारे पास ग्रुप सी लेवल की पोस्ट रहती है ना, सब यही है, यही समझ लो, है ना। तो इसमें देखो जरा,
बीएसएफ की बात कर रहे हैं 80 अनरिजर्व के लिए हो गया हमारे पास। ईडब्ल्यूएस की 20, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। सीआरपीएफ के लिए 110, 27 टोटल 282। आईटीबीपी के लिए देखो मेल और फीमेल अलग अलग दे दिया। उत्तराखंड वालों के लिए अच्छा हो गया, 78 मेल और 14 फीमेल, टोटल 163 है ना। सीआईएसएफ में देखो 182, अरे बाप रे, सीआईएसएफ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा दे दी, सीआईएसएफ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा दे दी। एसएसबी में कमी है, एसएसबी में केवल 3 है। असम राइफल्स में भी कमी है 16, ठीक है। अरे यहाँ आ जाओ ना ऊपर को, बाप रे अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत तगड़ी वैकेंसी दे दी, ठीक है ना, मज़े हो गए तुम्हारे। चलो अच्छी बात है, आगे देखेंगे हम। 10% हमें एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जाएगा, इसमें से 10%। एक्स सर्विसमैन कोटा भरता ही नहीं है वो, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। आपके पास सब लगेगा सर्टिफिकेट, जिसके पास जो है ठीक है, जिसके पास नहीं है आप ईडब्ल्यूएस अपना बना लेना, पहले बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास पूरा 1 महीना, तो आप लोग फटाफट बना लो, आजकल में बनाए ना, ठीक है। अब इसमें दे रहे हैं कि एज लिमिट की बात करें, एज होनी चाहिए 1/8/2024 को, 1/8/2024 को 18 साल, और 18 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए। एज कब से काउंट कर रहा है वो, 1/8/2024 से, तो समझ लो आप लोग, है ना, 18 से 25 साल के बीच में, जो 18 से 25 साल के बीच में है वो। और ये हेड कांस्टेबल का इसमें तो दिया नहीं है फिर हमें, 12 पास ही होता है शायद, 12th पास के लिए होता है, ठीक है, 12th पास के लिए होता है ये। बाकी ये रिलैक्सेशन है हमारे पास, ये देख लेना आप लोग। रिलैक्सेशन की बात करेगा, अदर कास्ट का रहता है कुछ कुछ 2-2, 3-3, 5-5 साल का। आर्मी वालों का भी रहता है, ठीक है, उनको भी रिलैक्स मिलता है ड्यूटी के 3 साल बाद। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही दे दिया हमें, ठीक है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बोल रहा है कि 1/8/2024 को, 1/8/2024 को, 1/8/2024 को कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 10+2 होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, ख़त्म। अब लगाओ ना, कितनी बड़ी बात है, 12 पास होने पर आप हेड कांस्टेबल बन रहे हो, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अप्लाई करने का तरीका बता दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़, ये भी शायद बॉयज़ के लिए होगी। वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला पैरा देखना, 11/2 का। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब्स ST, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ, यानी कि फीस इनकी नहीं लगेगी। फीस किसी लगनी है, 100 रुपये लगने वाली है जनरल बॉयज़ के लिए, कोई बात नहीं, 100 रुपये बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये कोशिश क्या करो, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, हाँ, आपका जो भी पढ़ाई में जो भी खर्चा होता है ना, वो 1 महीने की सैलरी में सब बराबर हो जाता है। आई बात समझ में, हाँ। तो हमेशा अपने पास पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के सेंटर की बात कर रहा है, अब हम अपना सेंटर देखते हैं। हमारे पास केवल एक ही सेंटर है, देखो उत्तराखंड में एक सेंटर है, 23rd BN ITBP फोर्स सीमा द्वार, और ये देहरादून में, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट द फॉलोइंग सेंटर सिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच ही डिजायर टू PTP। अच्छा, यहाँ PTPST होगा आपका, ठीक है। हाँ, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना बच्चों, यहाँ नहीं होगा सीमा द्वार में, यहाँ शायद फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कंप्यूटर होने चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ है नहीं कंप्यूटर, सीमादार में कहाँ से आए इतने बच्चों के लिए कंप्यूटर, यहाँ नहीं होगा। ये मतलब फिजिकल के लिए, लेकिन फिजिकल वहीं होने वाला है जहाँ होता है ना, वहीं होगा सीमा द्वार ITBP में, ITBP। चलो अच्छी बात है, हम उत्तराखंड वालों का देखते हैं। बाकी तो यूपी में तो बहुत सारे होते होंगे, यूपी में तो बहुत सारे सेंटर है, 3 सेंटर है यूपी में, है ना। चलो कोई बात नहीं, सेंटर भी ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। एक बार फॉर्म भर दोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने सेंटर ध्यान रखना, फॉर्म भरते टाइम क्या करना है, ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, करना क्या है, सीमा द्वारा जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी रोल नंबर की बात करेंगे, वहीं से आएगा बंद करके बाद में। अब मैं देख रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, स्किल टेस्ट टाइपिंग हो गई आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV हो गया आपका, और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऑल दीज स्टेजेस एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 3 फेज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट फेज में क्या करेगा वो, फर्स्ट फेज 3 फेज में ख़त्म करेंगे बलम, 6 चीज़ें लेकिन 3 फेज में ख़त्म करेंगे। फर्स्ट फेज में बोल रहे हैं कि PST और PET होगा। PET एफिशिएंसी मतलब आपकी क्षमता,
स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब होता है नाप तोल, देखेंगे आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये PST में आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड। और PET आता है इफिशियंसी, मतलब क्षमता कितनी है आपकी, रनिंग करवाएंगे आपसे, आपकी क्षमता कितनी है, रनिंग का ही होता होगा ये, ठीक है। फर्स्ट फेज में ये दोनों खत्म कर देंगे आपका। और सेकंड फेज में क्या बोल रहे हैं वो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। आप इसका टेस्ट समझ लो, आप इसका टेस्ट समझ लो जैसे इसमें 20-20 क्वेश्चन दे रहे हैं ना वो, 20 मैथ्स के, 20 हिंदी के, 20 GS के, और 20 क्या था रीजनिंग के, और 20 क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अजीब रहता है थोड़ा। अजीब का मतलब है कि पहले आता था, आजकल नहीं आता है। CRPF हेड कांस्टेबल का दिया था हमने 2023 मार्च में, तो उसमें भी क्लरिकल एप्टीट्यूड ही था, लेकिन वहाँ पूरी GS आई। ये समझ लो कि वो आपका SSC GD को फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब क्या है, जो उसका पैटर्न है, पैटर्न SSC GD का, पहले वाले SSC GD का, आई बात समझ, पहले वाले SSC GD, अब तो पैटर्न चेंज हो गया। 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन GS के रहेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 25 मैथ्स के रहेंगे, 25 मैथ्स के, 25 GS के रहेंगे, और 25 आपके पास रहेंगे रीजनिंग के, और 25 आपके पास हिंदी या इंग्लिश, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, तो ये रहेगा, ऐसा रह सकता है। अगर क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है वो और भी इजी हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है उसमें। सिलेबस है SSC GD का समझ लो। थोड़ा सा आपको हिंदी एडवांस करनी पड़ेगी, एडवांस का मतलब यूपी पुलिस को लेकर के चलना पड़ेगा, अभी बात समझ में, क्योंकि ये हेड कांस्टेबल में हिंदी अच्छी आती है, हिंदी अच्छी, और मैथ्स भी इजी नहीं आएगी, SSC GD का थोड़ा सा इजी होता है, तो इजी नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, वो कैलकुलेशन दे देगा आप लोगों को, कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन दे देगा भबरेने के लिए, ठीक है, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है। GS तो आपको पता है कुछ भी आ सकता है, GS का कोई नियम धर्म नहीं होता है, ठीक है। और ये 25 रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग तो ईजी रहती है मैक्सिमम एग्जाम्स में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल रहा है, और थर्ड फेज में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, मतलब ये दोनों तो लगभग साथ ही करता है वो। स्किल टेस्ट और DV तो साथ में करता है, मेडिकल भी साथ में कर लेगा, मेडिकल साथ में करेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेडिकल जो होता है इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का ही होता है, वो साथ साथ ही निपटा देंगे उसको भी शायद। अब इसमें बोल रहा है फर्स्ट फेज की बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या क्या है हमारे पास, मेल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड दूज लिस्टेड बिलो SRL नंबर, ये मतलब नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल के लिए यहाँ पर क्या देगा, कुछ गढ़वाली कुमाऊनी ऐसे दे देगा, वो अलग बात है। और ये डोगरा गोरखा यहाँ पर नॉर्मली जो यूपी की तरफ से है, हरियाणा की तरफ से, जिनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है उनके लिए। हाइट बोल रहे हैं 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 77 से 82, 77 बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद 82 मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारे पास गढ़वाली कुमाऊनी है जो, ठीक है, सिक्किम के, नागालैंड के, मतलब जो हिली एरियाज के हैं, जिनके पास हिल सर्टिफिकेट रहता है, उनके लिए हाइट 162.5, 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ मिल गया। हाँ, 162.5 है, 2.5 सेंटीमीटर का। और चेस्ट 77 से 82, चेस्ट तो सेम है, लेकिन हाइट में रिलैक्सेशन मिल गया। जनरली हम जब SSC GD को देखते हैं ना, जनरल ड्यूटी को देखते हैं, जनरल ड्यूटी की वैकेंसी में देखते हैं, नॉर्मली वो 170 सेंटीमीटर बोलता है अदर के लिए, अदर स्टेट के लिए, और हिली एरिया के लिए 165, 5 का रिलैक्सेशन। अब ये हेड कांस्टेबल की बात है तो सीधे जनरल के लिए ही बोल दिया उसने कि 165। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल जॉब है, आपको इन्फेंट्री का कोई काम नहीं होगा इसमें, है ना, इन्फेंट्री का कोई काम नहीं है, आपका अपना ऑफिशियल काम है, तो इसमें ज़्यादा हाइट मैटर करती नहीं है। लेकिन आप फौजी बनेंगे, आप एक फोर्स वाले रहेंगे, तो मिनिमम तो इतनी चाहिए हाइट, 165 सेंटीमीटर, और 162 चाहिए हमें, 162.5 चाहिए ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, मतलब यहाँ हिली एरियाज के लिए, आई बात समझ में। और 77 से 82 तो नॉर्मली ये लगभग सभी की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो गया ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड हमें पता लग गया स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिर यहाँ से और दे रखा है हमें फीमेल कैंडिडेट का, है ना, ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स 162.5 है। अब यहाँ फीमेल की बात करें, फीमेल कैंडिडेट 155 होनी चाहिए फीमेल की कम से कम, ठीक है। और जो यहाँ से हमारे पास गढ़वाली कुमाऊनी 150 सेंटीमीटर, गर्ल्स का और भी कम कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, गर्ल्स का 155 नॉर्मल और 150 हिली एरियाज के लिए, 5 सेंटीमीटर का ये। वेट की बात बोल रहे हैं, अब ये उसके अनुपात में होगा, हाइट के अनुपात में होगा, ठीक है। BMI होता है, BMI उससे कैलकुलेट किया जाता है ना, BMI से ही पता लगता है, वो देख लेते हैं, वो वेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो दे देते हैं वो, ओवर वेट और लोअर वेट नहीं होना चाहिए, है ना, एक
रहता है उसके हिसाब से ठीक रहेगा। चलो अब इफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे, क्षमता का टेस्ट। ठीक है, क्षमता का टेस्ट बोल रहा है कि मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग होगी 6 मिनट और 30 सेकंड। 6 मिनट और 30 सेकंड, यही मत पढ़ना, ठीक है, खाली 6 मिनट मत पढ़ना, 6 मिनट 30 सेकंड है, बहुत बढ़िया है ये, बिल्कुल बिल्कुल सरल है ना। अब तो बच्चे हो छोटे छोटे यार, आप तो ऐसे हवा में कर जाओगे, 5-5.5 मिनट वाले दूँ, है ना। 6 मिनट 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, फिजिकल खत्म। और गर्ल्स के लिए बोल रहा है 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड में। गर्ल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड, ये भी बहुत आसान है। 800 मीटर होता ही क्या है, छोटा सा होता है बस, ठीक है। आप चलते भी रहेंगे फिर भी काम बन जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि हमें चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, मतलब फीमेल के लिए कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, खाली मेल के लिए रहता है बस, ठीक है। अब हमें रिलैक्सेशन हाइट एंड चेस्ट, ये बोला रिलैक्सेशन की बात ऊपर कर दी उसने, ठीक है, ऊपर कर दी है उसने। रिलैक्सेशन की बात कैसे कैसे मिलेगा, है ना, हिली एरियाज वाले सबके लिए वो बता दिया है पहले ही, ठीक है। और हमें यहाँ बोल रहा है कि PTPST विल नॉट कैरी मार्क्स, PTPST के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, खाली क्वालिफाई करना आपने, फिजिकल को खाली क्वालिफाई करना आपने, खत्म, ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा है, हमारे किस काम का ये, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब आगे देखते हैं। अब बोल रहे हैं सेकंड फेज की बात, सेकंड फेज की बात करें जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ना, CBT सेकंड फेज में। अब बोल रहा है कि CBT होगी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चन, ठीक है, 1 पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट शुड अटेम्प्ट इन 1 आवर 40 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट मिल रहे हैं और 100 क्वेश्चन है आपके पास। कितना बढ़िया है बताओ, एक क्वेश्चन और 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जो GS और हिंदी के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, GS और हिंदी के क्वेश्चन होते हैं ना, 1 मिनट में 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 सेकेंड एक क्वेश्चन में, ये सारा टाइम आपको बचने वाला है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो समझ जाओ मैथ रीजनिंग कैलकुलेटिव आने की संभावनाएं हैं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, बढ़िया से तैयारी करके चलो, बढ़िया से तैयारी करके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। हिंदी और हिंदी या इंग्लिश आप कुछ भी चूज कर सकते हो, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स बोलते हैं इसको, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्लैरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगा नहीं इस बार, मुश्किल है। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन और 20, अच्छा कंप्यूटर नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब कंप्यूटर नॉलेज, अब देखो इन दोनों को ना, इन दोनों को ये पुरानी बातें होती थी, क्लैरिकल एप्टीट्यूड कंप्यूटर नॉलेज अलग पुरानी बातें होती थी, अब इन दोनों को मिक्स करके ये एक क्या कर देगा, GS कर देगा, GS जनरल स्टडीज, ठीक है। देखो संभावना है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कर देगा शायद, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था CRPF के पेपर में, और उसके पहले भी BSF का एक बार और हुआ था, उससे पहले BSF का और CRPF का साथ साथ ही हुआ था, तो उसका भी सेम ऐसा ही था, पैटर्न यही था, लेकिन उन्होंने पेपर का लेवल ही चेंज कर दिया था, ठीक है। तो अब कंप्यूटर नॉलेज बोल रहे तो आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा कंप्यूटर का। क्लरिकल एप्टीट्यूड बोल रहे हैं तो वो बता दिया जाएगा आपको क्या होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, खाली नाम नंबर होता है, उसको सीरीज में लगाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका पेपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको बाद में पता लग जाएगा, डेट और सेंटर आपको बाद में एडमिट कार्ड में आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है, बात की बातें हैं। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन CBT विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइजेशन सोर्सेस विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ। ये वही समझ लो कि आपका जो है फाइनल होगा CBT से ही होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स बढ़िया है तो फिर आप इंतज़ार करो, हर बारी कट ऑफ निकलेगी, आप हर बारी पास होते रहोगे आराम से, इन्जॉय। लेकिन मार्क्स कम रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि फेज 2-3 बार आएगी कट ऑफ, फिजिकल के लिए आएगी, है ना, फर्स्ट में आएगी, फिजिकल के लिए बुला देंगे, फिर आप पेपर दोगे तो पेपर के बाद फिर मेडिकल के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो अच्छी बात ये होती है ना, इसमें कम नंबर में भी काम चल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं, टाइपिंग बहुत हार्ड होती है इसकी, ठीक है। हार्ड क्या मतलब, तभी हुआ जिसने तैयारी नहीं कर रखी है, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब देखो द क्वेश्चन एंड CBT विल बी इन इंटरमीडिएट लेवल, अच्छे, अरे बात इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं, जनरली हाई स्कूल लेवल की बात करता है, इसमें इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं, तो समझ लो फिर, है ना, अच्छा होने वाला है। और साथ में आपके जो आएगा ना, आपके पास जब आप पेपर दे के आएंगे उसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे ना, वो रॉ मार्क्स आएंगे, रॉ मार्क्स, फिर पेपर लेके लेवल के हिसाब से वो लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो इसका मतलब आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट लेवल बोल दिया इसने। मूक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स कॉर्नर। एक मूक टेस्ट का लिंक है वो मैं आपके पास, मैं आपको डालूंगा डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है, इसमें से आप देख लेना। हाँ चलो, कैलकुलेटर ये तो आप सबको पता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट ये तो बात की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बड़ी बात है इसमें, उसने माइनस मार्किंग का कोई जिक्र ही नहीं कर रखा है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या आप तो नीचे हो। हाँ ऑब्जेक्शन आंसर ये तो बात की बात कर रहे हैं। जब आप पेपर दे के आएंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा आयोग ने कोई आपको दे दिया है, ऑप्शन सी दे दिया, आपको लग रहा है नहीं ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी होना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं, तब आपने ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये बात की बात है। पहले सबसे पहले तो पेपर होने की बात है, फॉर्म तो खुल गए हैं, ठीक है। हाँ एक बड़ी चीज़ ये है, बहुत बड़ी चीज़ लिख रखी है यहाँ पर, ध्यान से देखना। नो बोनस मार्क्स विल बी गिवन टू द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि एनसीसी वालों का कोई बोनस नहीं मिलने वाला है इसमें, कोई बोनस नहीं मिलने वाला। एनसीसी ए बी सी जिसके पास सर्टिफिकेट था ना, पहले मार्क्स मिलते थे, है ना, कितने मार्क्स मिलते थे, 2%, ए वाले के लिए, बी वाले के लिए 3%, सी वाले के लिए 5%, इसमें कुछ नहीं है बल, कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे भी कर लोगे क्वालिफाई, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अब बोला नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 30 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट एएसआई स्टेनोग्राफर एंड 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये तो होता ही है हमेशा ही। जैसे आप कोई भी पेपर स्टेनोग्राफर में 30 गुना क्यों ले रहे हैं पता है आपको? 30 गुना इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चे स्टेनोग्राफर तो बहुत अजीब ही रहता है, स्टेनो की लैंग्वेज ही दूसरी रहती है, तो बच्चे क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है उनको। और 10 गुना ले लिया क्यों? क्योंकि जो टाइपिंग का है, टाइपिंग का इनके कहने का मतलब आप फिजिकल दे के आए, फिजिकल दे के आए, उसके बाद जब आपकी कट ऑफ निकलेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ज़्यादा बच्चों को लेंगे वो। फिजिकल जिसने पास कर लिया सबसे, सबको वो टेस्ट दिलवा देंगे, ठीक है। सब ने, जैसे मान लो कि 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, वैसे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, ज़्यादा ही पढ़ते हैं, 5 लाख मान लेता हूँ, 10 लाख मान लेते चलो, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 8 लाख ही गए पेपर फिजिकल देने में। फिजिकल में केवल 8 लाख पास हुए, फिजिकल में केवल 8 लाख पास हुए, तो वो क्या करेंगे, ये 8 लाख का पेपर ले लेंगे, बस 8 लाख का पेपर ले लिया। अब जैसे 2000 वैकेंसी है, मान लिया 2000 वैकेंसी है, तो ये बोल रहे हैं कि हम केवल 10 गुना ही बच्चों को लेंगे। 10 गुना लेने का मतलब है कि 20,000 बच्चों को ही लेंगे वो, सबसे पहले 20,000 बच्चों को ही लेंगे। किस चीज़ के लिए? टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट के लिए। उसके बाद इसको लेंगे, फिर एक बार और कट ऑफ निकालनी पड़ेगी उनको, श्योर है वो होता ही है हर बार, 2 बार कट ऑफ निकालनी पड़ती है, ठीक है। चलो कुछ समझ में ना आए तो मैं बता दूंगा आपको बाद में अच्छे से। सिलेबस की बात करें, नीचे हमें सिलेबस भी खोल करके दे दिया, इंग्लिश को छोड़ो हिंदी को देखेंगे हम। इसमें हिंदी की सामान्य जानकारी हो गया, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला हो गई, रसम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, ये दे दिया हमें थोड़ा सा इंपोर्टेंट हमें ये वाला दे दिया, लिंग वचन कारक वाला है ना। सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चीज़ें दे दी, थोड़ी सी एसएससी जीडी से हट करके आएगी, ठीक है, ये एसएससी जीडी से हट करके है। और ये प्रत्यय संधि समास है ना, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस छंद भी दे दिया, रस और छंद भी दे दिया। ये सारा यूपी पुलिस का समझ लो, ये पूरा का पूरा यूपी पुलिस का ही है, ठीक है, यूपी पुलिस का ही सिलेबस है, समझ लो इसको आप, ठीक है। रचनाएं हो गया ये। अब 25 क्वेश्चन है तो देगा ही उसमें, 25 क्वेश्चन में देगा ही कुछ ना कुछ तो देना ही है उसने, है ना। अभी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग होता है ये, वर्बल और नॉन वर्बल की बात करेगा इसमें। सारा एसएससी जीडी का ही होगा फिगर, है ना, कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें, कुछ अलग पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, है ना, कुछ अलग है नहीं इसमें, सारे जैसा ही लग रहा है। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं इसमें, कोडिंग, हाँ हाँ सब ठीक है, एसएससी जीडी की तरह समझ लो, एसएससी जीडी की तरह थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग दिक्कत देती है, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग दिक्कत देती है, बाकी तो इसका सिलेबस आसानी होता है। रीजनिंग का तो आसानी होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें बोलता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स हमारे पास, मैथ्स के लिए नंबर सिस्टम हो गया, पूरा नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया, अरिथमेटिक की बात कर रहा है, एलजेब्रा भी बोल रहा है इसमें, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन तो चलो ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक चार्ट, मिसलेनियस। यानी कि इसने दिया ही नहीं हमें खोल करके, ये बताया कि इतना बता दिया कि एडवांस मैथ आने वाली है, एडवांस मैथ आने वाली है, एडवांस मैथ आने वाली है, इसमें समझ जाओ आप लोग, ठीक है। एडवांस मैथ आएगी तो वो बवाल कर देगी, कोई बात नहीं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में बोलेगा हमें, इसमें ये समझ लो कि क्लरिकल एप्टीट्यूड एक प्रकार का रीजनिंग ही होता है, ठीक है। अल्फाबेटिक फाइनिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये मतलब यही पूछता है कि अरेंज करने की, ज़्यादा अरेंज करने की बात करेगा। जैसे आप ना, आप वो करेंगे जब टेक्स्ट बुक में टेस्ट देंगे ना,
उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला अलग ही रहेगा सेक्शन, तो उसमें आपको सब पता लग जाएगा क्लरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है करके, ठीक है। चलो थोड़ा सा डाउट करने वाला होता है बस, और कुछ नहीं। और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें तो सारा कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। देखो अब इसके हिसाब से क्या पता लगता है हमें, है ना, क्या देखते हैं, क्या जो सिलेबस होता है करके। स्किल टेस्ट की बात करेगा तो स्किल टेस्ट ये हमारे पास फेज 3 की बात करें, थर्ड फेज की, ठीक है। स्किल टेस्ट हो गया, डीवी हो गया और मेडिकल हो गया, ठीक है। स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर एएसआई, ठीक है, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ओनली दूस कैंडिडेट हु क्वालिफाई शॉर्ट लिस्टेड सीबीटी शैल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इन वेरियस सेंटर CPF असम रेफल, ठीक है। स्किल टेस्ट की बात करें, अब यहाँ स्किल टेस्ट देखते हैं हम क्या है। स्किल टेस्ट की बात करेंगे हम, स्किल टेस्ट में हमें पता लग रहा है कि 10 मिनट देंगे और 80 वर्ड्स पर मिनट है। किसके लिए? एएसआई के लिए। एएसआई के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट है, जो अजीब होता है, ठीक है। और ये अलग ही रहता है, छोड़ो इसको, ठीक है, हमारे काम का नहीं है। स्किल टेस्ट उनका ही होता है। स्किल टेस्ट होता है हमारे पास, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं इसका नाम, स्टेनोग्राफर। स्टेनो का टेस्ट होता है एएसआई के लिए, स्टेनो का टेस्ट एएसआई के लिए, ठीक है। हार्ड होता है थोड़ा सा, स्टेनो की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करेगा हमारे पास हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके लिए बोलता है इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश की टाइपिंग मांगेगा 35 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट। और हिंदी टाइपिंग मिनिमम स्पीड 30, हिंदी की कम मांगता है 30, क्योंकि हिंदी में भाषाएं रहती, वो रहता है ना, आपके पास बहुत सारे, ठीक है ना, कॉमा सब कुछ रहता है। तो इसको छोड़ो, हिंदी को मत करना आप लोग, इंग्लिश ही करना। अब जिसकी हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी है वो कर लेना है, लेकिन आप कोशिश करना इंग्लिश की टाइपिंग करो, इंग्लिश की टाइपिंग थोड़ा आसान होती है। फिर बोलता है कि इसमें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर हार। इंग्लिश 9,000 की डिप्रेशन पर हार इन हिंदी विच एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर आपने 5 अल्फ़ाबेट टाइप किए तो आपका एक वर्ड काउंट होगा, 5 अल्फ़ाबेट टाइप किए तो एक वर्ड काउंट होगा, ऐसी बात कर रहे हैं। अब कहीं कहीं पर और लिखा होगा, और OR, ये एक वर्ड में काउंट नहीं होगा, आई बात समझ में। N लिखा होगा, N, तो ये भी एक वर्ड में काउंट नहीं होगा, 5 वर्ड से ऊपर कहीं एक में काउंट होगा बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, और क्या होता है, टाइम मिलता है 10 मिनट का, 10 मिनट में करना पड़ता है आप लोगों को, 10 मिनट में 350। और इसमें वो दिया नहीं है हमें, दे रखा है हमें, वो भी देते हैं ना कि इतनी गलतियां अलाउड रहती हैं, चल जाएगा करके। मंगल फॉन्ट का याद रखना, मंगल फॉन्ट, ठीक है। तो स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली मंगल फॉन्ट में ही होगा, कोई बात नहीं। हिंदी मतलब हिंदी का, इंग्लिश की दिक्कत नहीं, इंग्लिश तो पता ही आपको। इसमें अब ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, है ना, ओमिस ऑफ वर्ड, पंचमार्क, रिपीटेड वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द एक्चुअल पैसेज, word not in passage, mixing up words will be conducted as a mistake equaling 5% of the words in passage actually typed by the candidate will be allowed permissible. For each mistake beyond 5% of the permissible limit, 10 words will be subtract या deducted from the total words typed by the candidate एक्चुअल टाइपिंग स्पीड। अब देखो इसमें अलग ही नियम रहता है। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको। आप बोल रहे हैं कि आप कितने भी वर्ड, मान लिया आपने कितने वर्ड टाइप करने पड़ते हैं 10 मिनट में, 350 वर्ड टाइप करने पड़ते हैं। आपने मान लिया 600 वर्ड टाइप कर दिए, 600 वर्ड टाइप कर दिए, और गलती बोल रहा है कि 5% ही होनी चाहिए। 600 का 5% क्या होता है? 30 आपने गलतियाँ कर दी, ठीक है, 30 आपके वर्ड गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। 5% तो ये हो गया। अगर आप उससे ज़्यादा गलती करते हो, अगर 1% और गलती करोगे तो 10 वर्ड खत्म। यहाँ से आपके केवल 30 वर्ड गए थे, 5% में 30 वर्ड गए थे। अब 1% गलती करोगे तो 10 वर्ड खत्म, 40 वर्ड खत्म। 2 एक्स्ट्रा 7% कर दिया आपने तो 20 वर्ड खत्म। आई बात समझ में? अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप मैक्सिमम अगर टाइप करते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम टाइप करोगे
तो अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा भी होंगी ना तो ये वाला सही कर देगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो समझना चीज़ों को। बाकी मेन तो यही था फिर, और देखते हैं डीवी तो पता ही आपको क्या होता है करके। एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। देख लेना, मेडिकल ज़्यादा होता नहीं है, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। और बस यही है फिर। ठीक है, देखो मैंने सारा लगभग सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो आप लोग ना मुझे नीचे मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज टाइप कर देना, कोई दिक्कत परेशानी हो समझने में चीज़ों को, तो मैं आपका और क्लियर कर दूंगा चीज़ों को। ठीक है, चलो, और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जो हो सके शेयर तो कर ही देना, सब्सक्राइब भी करवा देना, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। हमारी PDF भी ख़त्म हो गई। ओके।